हेलो फ्रेंड्स, मैं सुधीर धन्योग इस मिनी मेमोरी कोर्स में आपका स्वागत करता हूं। कहते हैं कि अगर आप लाइफ में वो पाना चाहते हैं जो आपको अभी तक नहीं मिला, तो आपको वो करना होगा जो आपने अभी तक नहीं किया। और अगर आप वही करते रहेंगे जो आपने अभी तक किया है, तो आपको वही मिलता रहेगा जो आपको अभी तक मिलता आया है। क्या आप जानते हैं कि 90% लोग कोई भी इस तरह का वीडियो जब देखना शुरू करते हैं, तो उसमें से 90% लोग उसको बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं या उसके साथ-साथ दूसरे कोई काम करते रहते हैं। केवल 10% ऐसे लोग होते हैं जो कि इस तरह की चीज़ों को पूरा देखते हैं और पूरे ध्यान से देखते हैं। अगर आप उन 10% लोगों में हैं जो कि इसको पूरा देखेंगे और पूरे ध्यान से देखेंगे, तो मैं ये वादा करता हूँ कि आपको वो मिलेगा जो इसके पहले कभी नहीं मिला। मोटिवेशनल स्पीकर शिव खेड़ा कहते हैं कि विजेता अलग काम नहीं करते, वो काम को अलग ढंग से करते हैं। तो इस मिनी आर्ट ऑफ मेमोरी कोर्स में हम सीखेंगे कि कैसे किसी भी चीज़ को हम बिना बार-बार रटे आसानी से याद कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पाई की वैल्यू दशमलव के बाद 45,000 स्थानों तक याद करने के लिए मेरा नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हो चुका है। इसके अलावा मैंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, केमिस्ट्री की पूरी पीरियोडिक टेबल, 100 तक के पहाड़े, 10 लाख साल का कैलेंडर व अन्य बहुत सारी चीज़ें याद की हुई हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सारी चीज़ें मैंने रट के नहीं की, बल्कि इसको मैंने बिना रटे किया, और ये किया मैंने एक आर्ट की वजह से, और उस आर्ट का नाम है आर्ट ऑफ मेमोरी। अगर आप मुझे इस तरह की कोई हेडिंग दें, तो मैं इसे बस एक बार में पढ़कर याद कर सकता हूँ, या इस तरह की कोई शॉपिंग लिस्ट हो, या इस तरह का 4 से 5 लोगों का मोबाइल नंबर, या लॉन्ग डिजिट, डिक्शनरी के कठिन वर्ड्स, या पॉइंट वाइज आंसर, या एक लंबी शॉपिंग लिस्ट। तो मेरे लिए इनको याद करना एक बहुत ही सरल सा आसान सा काम होता है, और वो 1 से 2 मिनट के अंदर उसको मैं आसानी से याद कर लेता हूँ। और मुझे पता है कि जो कुछ भी मैं कर पा रहा हूँ वो आप भी कर सकते हैं, क्योंकि मुझ में और आप में अंतर बस इतना है कि मैं मेमोरी की टेक्निक्स का यूज़ करता हूँ और आप टेक्निक्स का यूज़ नहीं कर रहे होंगे। और कोई भी जो ये टेक्निक सीख ले, वो भी आसानी से ऐसा कर सकता है। आइए सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस आर्ट ऑफ मेमोरी के पीछे का साइंस क्या है। क्या आपने सुना है कि हमारा माइंड कंप्यूटर की तरह काम करता है? अब मेरा दूसरा सवाल है कि क्या बिना कंप्यूटर सीखे आप कंप्यूटर से बेहतर काम ले सकते हैं? जाहिर सी बात है, नहीं। अगर माइंड कंप्यूटर की तरह काम करता है और बिना कंप्यूटर सीखे आप उससे बेहतर काम नहीं ले सकते, तो क्या आप बिना माइंड के बारे में जाने, माइंड के बारे में सीखे, आप उससे बेहतर काम ले पाएंगे? जैसे हम बिना कंप्यूटर ट्रेनिंग के कंप्यूटर से बेहतर काम नहीं ले सकते, उसी तरीके से हम बिना माइंड ट्रेनिंग के माइंड से बेहतर काम नहीं ले सकते हैं। एक आम इंसान माइंड के बारे में नहीं जानना चाहता, लेकिन एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था डॉक्टर रोजर्स पेरी। उन्होंने लगातार 22 साल तक काम किया केवल और केवल ब्रेन के ऊपर। उन्हें 1981 में नोबेल प्राइज दिया गया उनके इस वर्क के लिए। डॉक्टर रोजर्स पेरी ने बताया कि जो हमारा ब्रेन होता है वो एक नहीं होता बल्कि दो होते हैं, एक लेफ्ट और दूसरा राइट। लेफ्ट ब्रेन को उन्होंने लॉजिकल ब्रेन कहा और राइट ब्रेन को इमेजिनेटिव ब्रेन कहा। उन्होंने बताया कि कोई भी चीज याद करने के लिए एक आम इंसान अपने लेफ्ट ब्रेन का 90% यूज करता है, लेकिन इसकी हेल्प से जो चीजें याद रह जाती हैं वो याद रह जाती हैं केवल 10%। जबकि राइट ब्रेन का यूज केवल 10% होता है, लेकिन इसकी हेल्प से जो याद रह जाता है वो याद रह जाता है 90%। मतलब कि ये होता है आपका लॉजिकल ब्रेन और ये होता है इमेजिनेटिव ब्रेन। इमेजिनेशन की हेल्प से, इमेजिनेशन पावर का यूज करके जो चीजें हम याद करते हैं वो हमें कई गुना ज्यादा याद रहती हैं बजाय लॉजिक से। तो इस कोर्स में हम सीखेंगे कि कैसे हम अपनी इमेजिनेशन पावर का यूज करके कठिन से कठिन चीजों को आसानी से याद रख सकते हैं। इमेजिनेशन पावर का यूज न केवल मेमोरी के फील्ड में है, बल्कि लाइफ में सक्सेस पाने के लिए भी आप अगर इमेजिनेशन का यूज करते हैं तो आप बहुत तेजी से सफलता हासिल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी पर 90% लोग ऐसे होते हैं जिनके पास केवल 10% पैसा या प्रॉपर्टी होती है, और 10% लोग ऐसे होते हैं जिनके पास 90%, पूरी पृथ्वी का 90% पैसा, प्रॉपर्टी या सक्सेस होती है। सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों होता है कि 90% लोगों के पास केवल 10% सक्सेस होती है और 10% लोगों के पास 90% सक्सेस होती है। तो अगर आप इसको ब्रेन से लिंक करें, जो भी लोग लॉजिकल ब्रेन का यूज करने वाले लोग होते हैं वो इस 90% कैटेगरी में आते हैं, और जो लोग इमेजिनेटिव ब्रेन का यूज करते हैं वो लोग 10% की कैटेगरी में आते हैं। मतलब इस धरती पर केवल 10% लोग ऐसे हैं जो इमेजिनेशन पावर का यूज सफलता पाने के लिए करते हैं।
तो इस कोर्स में हम दो चीजें सीखेंगे, दो टॉपिक पे बात करेंगे। पहला आर्ट ऑफ मेमोरी, कि अपने ब्रेन के राइट पार्ट का यूज करके, इमेजिनेशन पावर का यूज करके हम कठिन से कठिन चीजों को कैसे आसानी से याद करें। दूसरा साइंस ऑफ सक्सेस, उसी इमेजिनेशन पावर का यूज हम लाइफ में बड़ी सफलता हासिल करने के लिए कैसे कर सकते हैं। आइए अब हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेकर देखते हैं कि माइंड की इमेजिनेशन पावर का यूज़ करके कैसे हम बिना रटे चीज़ों को याद कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने हो एक इस तरह की लिस्ट, और इस लिस्ट में है केमिस्ट्री के पीरियोडिक टेबल के कुछ एलिमेंट्स जो कि एटॉमिक नंबर 21 से लेके एटॉमिक नंबर 30 तक हैं। ये हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। अब मान लीजिए कि हमको इस तरह की एक लिस्ट को क्रम से याद करना है कि एक सीरियल वाइज ये पूरा का पूरा हमको याद हो जाए। तो दो तरीका हो सकता है। पहला तरीका तो है कि हम इसको रट रट के करें। रट रट के करने में क्या होगा कि तुरंत तो हमको याद हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए हमको लगेगा कि ये याद हो गया है, लेकिन उसके कुछ समय बाद, 2-3 दिन बाद, ये फिर से इसके क्रम को हम भूल जाएंगे। अगर इसको रट के करेंगे तो भूलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। अब आइए हम देखते हैं कि कैसे हम इसको बिना रटे याद कर सकते हैं बाय यूजिंग आवर इमेजिनेटिव ब्रेन। इमेजिन कीजिए कि आप एक स्टेडियम में गए, वहाँ पर एक टाइटैनिक जहाज़ बड़ा सा खड़ा हुआ है स्टेडियम के बीचों बीच। आप उसके ऊपर चले जाते हैं, टाइटैनिक जहाज़ के ऊपर। वहाँ पर आपको एक वैन कार दिखी, और उस वैन कार के अंदर आप झांकते हैं तो आपको एक क्रो दिखा, और वो क्रो क्या कर रहा था, मैगजीन पढ़ रहा था। उस मैगजीन को आप लेते हैं तो मैगजीन के भीतर, मैगजीन के अंदर पेजेस में आपको एक आयरन की रॉड दिखी, और उस आयरन की रॉड से आप बगल में एक कोबरा नाग था, उसको आप दबा देते हैं, और दबाने के बाद उसको आप एक नई कील उसको चुभाते हैं, और चुभाने के बाद आप उसको कप में डाल देते हैं। जैसे ही आप कप में डालते हैं और उस कप से एक बड़ा सा जिन्न बाहर निकला। तो उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी लगभग याद हो गई होगी, और अगर न याद हुई हो तो एक बार इस पिक्चर को आप रिमाइंड कर सकते हैं, और मुझे पता है कि आपको याद हो चुका होगा लगभग। इसको आप टेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे पहले हम गए थे स्टेडियम में, तो स्टेडियम से हमारा एलिमेंट होगा, मिलता जुलता एलिमेंट है स्कैंडियम। उसके बाद स्टेडियम के अंदर था टाइटैनिक जहाज़, तो टाइटैनिक से होगा टाइटेनियम। टाइटैनिक जहाज़ के ऊपर था वैन, तो वैन से वैनेडियम। क्रो से आपका होगा क्रोमियम। क्रो पढ़ रहा था मैगजीन, तो मैगजीन से आपका होगा मैग्नीज एलिमेंट, और उसके अंदर था आयरन की रॉड, तो ये होगा आयरन। फिर कोबरा से आपका होगा कोबाल्ट, न्यू कील से होगा आपका निकेल, कप से होगा कॉपर, और जिन्न से होगा आपका जिंक। अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं और आपने पीरियोडिक टेबल कभी याद की हुई है, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना अलग तरीका है बाकी और दूसरे मेथड से, कितना डिफरेंट है ये। आइए अब हम जीके के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस को इमेजिनेटिव ब्रेन की हेल्प से याद करने की कोशिश करते हैं। आइए हम देखते हैं कि कैसे इसको हम बिना रटे याद कर सकते हैं। जैसे हमारा पहला सवाल है, पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? कानपुर, सतना, अंकलेश्वर या राजमुंद्री? अब इसको हम एक बार अगर रट के याद करेंगे तो इन फ्यूचर हमको भूलने के चांसेज होंगे, और हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि आंसर हमारा ए होगा कि बी होगा, सी होगा। जैसे मान लीजिए हमको याद करना है कि पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान अंकलेश्वर में है, तो इसको याद करने के लिए हम दो चीज़ें करेंगे। क्वेश्चन में से एक हम पिक्चर लेंगे, आंसर में से एक पिक्चर लेंगे। जैसे पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान को एक पिक्चर हम दे सकते हैं पेट्रोल पंप का, और अंकलेश्वर में से अंकल का पिक्चर हमको मिल सकता है। अब इन दोनों पिक्चर्स को हम एसोसिएट करेंगे। जैसे हम एक सिंपल सा पिक्चर देख सकते हैं कि एक पेट्रोल पंप है, और वहाँ पर आप गए तो आपको एक अंकल दिखाई दिए, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। तो अब जब पूछा जाएगा कि पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो एक सही अंदाज लगा पाएंगे कि पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान अंकलेश्वर में स्थित है। उम्मीद है कि आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा। अब आइए मैं आपका एक टेस्ट लेता हूँ कि आप इसको कर पा रहे हैं, खुद से कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। इमेजिन कीजिए कि आप
एक पार्क देख रहे हैं और उस पार्क के बगल में, ठीक बगल में ढेर सारा सिल्वर रखा हुआ है। अब आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, पार्क प्रोसेस में किसका उत्पादन किया जाता है? सिल्वर, गोल्ड, कॉपर या जिंक? इमेजिन कीजिए कि एक बुल है और वो एक सोफा को गिरा रहा है। अब बताइए, बुल्गारिया की राजधानी क्या है? रोम, कतर, हवाना या सोफिया? इमेजिन कीजिए कि आप देख रहे हैं एक अल्टो कार को, जो कि बहुत ऊंचाई पर रखी हुई है, एक हिल पर बहुत ऊंचाई पर रखी हुई है। अब आप बताइए, अल्टोफोबिया में किससे डर लगता है? कुत्ते से, ब्लड से, ऊंचाई से या पैदल चलने से? इमेजिन कीजिए कि ढेर सारा आलू रखा हुआ है। आलू को आप हटाते हैं तो उसके बीच में से आपको शिमला मिर्च मिली। अब आप बताइए, आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? इमेजिन कीजिए कि एक बूढ़ा आदमी है जो कि हंग्री है, भूखा है, और वो सामने पेस्ट करने जा रहा है। उसके बाद वो कुछ खाएगा। अब आप मुझे बताइए कि हंगरी की राजधानी क्या है? बूडापेस्ट, कतर, हवाना या रोम? इमेजिन कीजिए कि आपको एक फ्रिज मिला हुआ है और वो फ्रिज बिल्कुल फ्री में मिला हुआ है। अब आप बताइए, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? फ्रियोन, ऑक्सीजन, कार्बन या नाइट्रोजन? इमेजिन कीजिए कि एक मैट है, उसके ऊपर एक काफ बैठा हुआ है और वो उसके सामने मीडिया और प्रेस वाले बहुत सारे लोग उससे बात करने के इच्छुक हैं। अब आप बताइए, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक, सर चार्ल्स मेटकॉफ, लॉर्ड ऑकलैंड या लॉर्ड एलन बोरो? इमेजिन कीजिए कि एक बॉक्सर है और वो सिम के लिए लड़ाई कर रहा है। अब आप बताइए, बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई? ए मीर कासिम, बी सादत अली खान द्वितीय, सी अली वर्दी खान या डी सिराजुद्दौला? इमेजिन कीजिए कि कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं और उनके बगल में हंटर रखा हुआ है। अब आप इस सवाल का जवाब दीजिए, लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन किसके लिए किया था? आतंकवाद तथा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए, भारत में शिक्षा सुधार के लिए, उच्च न्यायपालिका में भारतीय न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं? इमेजिन कीजिए कि एक ऑटो है और वो ऑटो में से हॉर्न बजाया जा रहा है क्योंकि सामने एक एटम बम रखा हुआ है। अब आप बताइए, ऑटो हॉर्न किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध हैं?
एटम बम, टेलीविज़न, एक्सरे, किरणें, खनन का सेफ्टी लैम्प। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका आंसर एटम बम ही होगा। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि अगर आप इसको रट के करते तो हो सकता था कि थोड़ी देर बाद आप कंफ्यूज हो जाते, लेकिन एक बार फिर से अगर आप इसको रिवाइज करके आंसर देने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि बिना पिक्चर्स की हेल्प के आप ये आंसर सही तरीके से दे पाएंगे। अब तक आपको पता ही चल चुका है कि याद करना भी एक कला है। जैसे हम लिखना सीखते हैं, पढ़ना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, चलना सीखते हैं, या हम अपनी लाइफ में बहुत सारे आर्ट सीखते हैं, वैसे ही याद करना भी एक कला है। क्या आप इस आर्ट ऑफ मेमोरी को एडवांस लेवल पे सीखना चाहेंगे, जिससे आप डिक्शनरी के कई सारे कठिन वर्ड्स को एक ही बार में पढ़ के याद कर सकें, या कई सारी हेडिंग्स को एक साथ पढ़ के याद कर सकें, पॉइंट वाइज आंसर्स को याद कर सकें, हिस्ट्री की कई सारी डेट्स को एक बार केवल पढ़कर याद कर सकें, या जीके के जैसे आपने एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस को देखा उसके भी एडवांस लेवल को सीख सकें, इकोनॉमिकल डेटाज को आप याद कर सकें, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो आप मुझे बताइए कि जैसे हम लिखना, पढ़ना, बोलना, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, तो क्या हम ये एक दिन में सीख जाते हैं? बिल्कुल नहीं। जैसे अगर मैं कहूँ आपसे कि आप मुझे बाइक या कार चलाना सिखा दें, तो आप कैसे करेंगे? या किसी को भी अगर सिखाना हो आपको कि उसको बाइक सिखाना हो, कार सिखाना हो, तो आप कैसे करेंगे? आप 1-2 दिन, 2 दिन, 3 दिन उसके साथ में बैठेंगे और उसको चीज़ें समझाएँगे, फिर उसके बाद धीरे-धीरे वो पर्सन प्रैक्टिस करता जाएगा, जितनी प्रैक्टिस करता जाएगा उतना वो परफेक्ट होता जाएगा। ठीक यही बात लागू होती है आर्ट ऑफ मेमोरी में भी। तो अगर आप वाक़ई इस आर्ट ऑफ मेमोरी को एडवांस लेवल पे सीखना चाहते हैं, तो आपको इसमें थोड़ा-सा टाइम देना होगा, थोड़ी-सी मेहनत करनी होगी, और इसके लिए मैंने एक 15 डेज़ का कोर्स बनाया हुआ है आर्ट ऑफ मेमोरी का। 15 डेज़ आर्ट ऑफ मेमोरी एडवांस कोर्स, जिसमें लगातार मैं आपको एक-एक वीडियो कंटिन्यू भेजूँगा, और इसमें आप सीखेंगे कि कैसे, सबसे पहले तो सीखेंगे कि मेमोरी के बेसिक रूल्स क्या हैं, मेमोरी के प्रिंसिपल्स क्या हैं। जैसे कोई भी लैंग्वेज, जैसे आप हिंदी सीखते हैं तो आपको हिंदी की वर्णमाला आनी चाहिए, क ख ग घ आनी चाहिए। इंग्लिश के लिए इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स आने चाहिए, वैसे ही आपको मेमोरी के अल्फ़ाबेट्स सबसे पहले आपको पता होने चाहिए। तो इसमें इस कोर्स में ये है। उसके बाद मेमोरी के कुछ प्रिंसिपल्स, रूल्स आप सीखेंगे। फिर आप धीरे-धीरे एडवांस लेवल पे आप सीखते जाएँगे, जैसे हेडिंग्स कैसे याद किया जाए, डिक्शनरी के कठिन वर्ड्स को कैसे याद किया जाए, हिस्ट्री की डेट्स को कैसे याद किया जाए, इकोनॉमिक्स के डेटाज को कैसे याद किया जाए, पॉइंट वाइज आंसर्स को कैसे याद किया जाए, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। केमिस्ट्री के कई बहुत सारे कठिन फैक्ट्स को कैसे याद किया जाए। तो इस एडवांस आर्ट ऑफ मेमोरी कोर्स में आप लगातार सीखेंगे। इसमें अगर मैं चाहूँ तो आपको एक दिन में ही, पहली बार में ही 15 से 20 वीडियो देकर मैं छुटकारा पा सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने देखा कि अगर ये ह्यूमन नेचर है कि अगर हमको बहुत सारी चीज़ें एक साथ मिल जाती हैं तो हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। जैसे अगर सारे वीडियोज़ मैं एक ही दिन में आपको दे दूँ, तो मुझे पता है कि आप उन वीडियोज़ का बहुत अधिक फ़ायदा नहीं उठा पाएँगे, इसलिए। और ये मैंने रियल लाइफ़ में प्रैक्टिकल करके देखा हुआ है। जिन स्टूडेंट्स को पहले मैंने सब कुछ दे दिया, और उनको भी शुरू में बहुत अच्छा लगा कि सारे वीडियोज़ सब कुछ हमको एक साथ मिल गया, लेकिन वो उसका फ़ायदा नहीं उठा पाए। तो इसलिए मैंने ये सिस्टम रखा हुआ है कि एक दिन में आपको केवल 1 या 2 वीडियो आपको मिलेगा। अगर छोटे वीडियोज़ हैं तो 2 वीडियो, नहीं तो 1 वीडियो आपको मिलेगा। डेली आपको उसको सीखना है, देखना है, और उस पे आधारित आपको प्रैक्टिस करनी है। अपनी टेक्स्ट बुक में जो आपने वीडियो में सीखा उसको आपको जाकर अपने टेक्स्ट बुक में देखना है कि इससे रिलेटेड और क्या-क्या चीज़ें हम अपने कोर्स की याद कर सकते हैं। तो इस आर्ट ऑफ मेमोरी एडवांस कोर्स में आपको 15 दिन में लगभग 21 के आसपास 20 से 21 वीडियोज़ आपको मिलेंगे। और इसके साथ केवल इतना ही नहीं, इसके कहते हैं कि जैसे सीखना एक डेस्टिनेशन नहीं होता, जर्नी होती है, हम लगातार सीखते जाते हैं। तो इसमें अगर मैं और आगे भी और इसको अपडेट करूँगा, और वीडियोज़ अगर मैं बनाता जाऊँगा, तो वो भी इसमें जुड़ता जाएगा, वो भी आपको लगातार मिलता जाएगा। इसके साथ ही अगर उन वीडियोज़ को देखने के बाद आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे चैट करके अपनी क्वेरी को डाल सकते हैं, और जल्द से जल्द मैं उसका समाधान करने की कोशिश करूँगा।